Hello students, in this video we will discuss very important topic and very interesting topic also, that is the isomerism. It's a very important topic. अब isomerism होता क्या है? Two or more compounds with same molecular formula, जिनका molecular formula same रहता है but they have different physical and chemical properties, उसको हम क्या बोलते हैं? Isomerism. तो जो different structures हमारे पास बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? Isomers. आइसोमेरिज्म जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमें बारी बारी से इनकी टाइप्स डिस्कस करनी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनते हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इसकी टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। अगेन आप चेक करोगे, फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। हमने क्या एग्जांपल लिया है, आपके पास है एन पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, आपने इसका सेकंड आइसोमर बनाया है। सेकंड आइसोमर में आपके पास 4 कार्बन है और एक कार्बन आपने उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पर लगा दिया है, लेकिन टोटल आप अगर फॉर्मूला चेक करोगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप फॉर्मूला चेक करते हो, एन पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। तो अगर आप इसमें भी चेक करोगे तो आपका C5H12 ही आएगा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। आप इसका नाम देखिए, टो मिथाइल ब्यूटेन। जितने भी आइसोमर्स होते हैं इनका नेम अलग होता है, फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो अब आप देखिए चेन आइसोमरिज्म कैसे है। इसमें 5 कार्बन है चेन में, इसमें 4। चेन का मतलब क्या होता है? दोज विच आर इन कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूसली जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अब ये तो ब्रांचिंग होगी, इस कार्बन को आप चेन में नहीं गिनोगे। ठीक है, ये दीज आर द 4 कार्बन, दैट इज अ ब्यूटेन। सेकेंड आइसोमरिज्म होता है हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म। अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, इवन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास 3 कार्बन है और साथ में लगा है OH। ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन 1 ओल। हमने क्या किया है? सेकेंड कार्बन पर OH को शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे था, जब इसका सेकेंड आइसोमर आपने बनाया तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन 2 ओल। लेकिन फॉर्मूला सेम है, आपने ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होगा? टू और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। अगेन हमने एग्जांपल लिया है प्रोपेनल, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CHO। अगर आप कंडेंस करके लिखोगे, दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। अब आप देखिए इस फॉर्मूला क्या है इसका? C3H6O। अब मैंने सेकेंड कंपाउंड बनाया है जिसका फॉर्मूला C3H6O है, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं लगा है, यहाँ पर कीटोन लगा है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपके पास जो भी आपका कंपाउंड है उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, आपने उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं। तो जब आप उसका सेकेंड कार्बन आइसोमर बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन को आपने चेंज कर देना है। लाइक हमने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया है, दिस इज पेंटेन 2 ओन, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। अब आप चेक करिए, इसके एक तरफ है 1 कार्बन और एक तरफ है 3 कार्बन। हमने इसका सेकेंड आइसोमर बनाया है, हमने क्या किया है? इसके दोनों तरफ हमने दो दो कार्बन कर दिए हैं, फॉर्मूला सेम है। सो दिस इज मेटामेरिज्म। टाटामेरिज्म, दैट इज अगेन इट इज अ स्पेशल आइसोमरिज्म जिसमें आपके आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक देखिए आप, आपके पास है यहाँ पर 2 कार्बन चेन है और यहाँ पर एल्डिहाइड लगा है, इट इज इथेनल। आप इक्विलिब्रियम में जब ये होता है, इट एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आप देखोगे ये किस में चेंज हो गया है? CH2 double bond CHOH. This is vinyl alcohol. Formula is same. So this is all about structural isomerism. Next we will discuss stereoisomerism. Stereoisomerism जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा +1 में नहीं है, वो हम +2 में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with same molecular formula but different
spatial arrangement of atoms or groups. Different spatial arrangement of atoms और ग्रुप्स. इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, सिस एंड ट्रांस. सिस का मतलब क्या होता है? व्हेन द सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, एडजेसेंट साइड पे लगे हैं तो इट इज सिस. एंड व्हेन सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड इट इज कॉल्ड ट्रांस. अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी. सपोज हमारे पास है ब्यूट टू इन. हम सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया है, तो हम सबसे पहले ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. ये हो गया हमारा ब्यूट टू इन. कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो आप. हमने कर ली. अब इसके बाद आप चेक करोगे कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है. आपने ये अल्कीन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, ये हमारा कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, आपने इसको कंसिडर करना है. अब हमने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देख लिया है, हमने लिखा. अब इसके आप देखिए कि इसके दोनों तरफ क्या क्या लगा है, दोनों कार्बन के पास क्या क्या है. दोनों कार्बन के पास एक तो CH3 है और एक H है. तो इट मींस एक H लगा है और एक CH3 है. पहले हमने ओपन करके लिखा था, अब हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लिया है. सो दिस इज ब्यूट टू इन. अब इसका हमने सिस और ट्रांस बनाएंगे. चलिए देखते हैं सिस कैसे बनता है. अगर आपने सेम ग्रुप सेम साइड पर लगा दिए, दिस इज सिस ब्यूट टू इन. अगर आप सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर लगा देते हो लाइक दिस, ये आपका क्या बन गया? ट्रांस ब्यूट टू इन. तो है ना बहुत इजी. सो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो आपने बस यही देखना है कि सेम ग्रुप जो है सेम साइड पे है तो सिस है, ऑपोजिट साइड पे है तो ट्रांस है. सो दिस इज ऑल अबाउट आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको इसके एमसीक्यूज भी आते हैं. आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए. अगर आपको किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई एमसीक्यूज नहीं समझ में आ रहा, you can directly message me and you will get your answer very soon. Thanks for watching my video. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है.